हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हमें देखना है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा था। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम वाज इजी, राइट। हमने क्या किया था, एक पॉलिनोमियल पी एक्स को दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड किया था और फिर हमने ये देखा था कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी थी, फिर हमने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम तो कितनी ईजिली हमें रिमाइंडर ला के दे देती है ना, रिमाइंडर बता देती है कि रिमाइंडर क्या आएगा इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पे। अब उसी के बाद हमारा आता है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम भी सुपर ईजी है, इसमें भी कुछ हमें नहीं करना है। अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल अगेन उसकी डिग्री जो है, डिग्री उसकी उस पॉलिनोमियल की 1 से बड़ी या फिर 1 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, राइट। डिग्री आपको पता है ना, हाईएस्ट पावर। ठीक है, उस एक्सप्रेशन का ए हमने कोई भी रियल नंबर लिया हुआ है और ए रियल नंबर हमने इस तरह से लिया हुआ है कि जो पी ऑफ ए है, ए क्या था आपको, राइट, आपको याद होगा हमने जब रिमाइंडर थ्योरम देखा था, हमने कहा x माइनस ए की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम कहेंगे, हम कह रहे हैं कि अगर पी ए ज़ीरो आ रहा है, अगर पी ऑफ ए ज़ीरो आएगा तो हम कहेंगे x माइनस ए डेफिनेटली उसका फैक्टर होगा। ठीक है, अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है और मुझे बताना है कि क्या x माइनस ए उसका फैक्टर है, तो x माइनस ए उसका फैक्टर है हम डिवाइड करके बताते हैं जनरली, लेकिन फैक्टर थ्योरम बहुत इजीली हमें बता देगा। अगर हम रिमाइंडर निकालें, आपको पता ना पी ऑफ ए हम रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ करते थे, पी ऑफ ए रिमाइंडर होता था। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो फैक्टर तो ऑब्वियसली हो जाएगा ना। तो बस वही बात है, अगर मुझे 17 को 2 से डिवाइड करना होता तो 2 8 जार 16 करते है ना। जैसे मुझे 17 को डिवाइड करना होता 2 से, तो इट विल बी 2 8 जार 16 और यहाँ 1 रिमाइंडर बच जाता है ना। तो ये तो रिमाइंडर हो गया, मतलब ये इसका पूरा प्रॉपर डिवाइड नहीं करने वाला इसको। लेकिन अगर मैं 16 लेती तो 2 8 जार 16 आके रिमाइंडर मेरा यहाँ ज़ीरो हो जाता, राइट। रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता तो हमें पता चलता कि 2 जो है इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होने पर हम कह रहे हैं कि 2 इसका फैक्टर नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पर वही करना है, हमें पॉलिनोमियल जो भी दिया होगा उसमें ए को पुट करना है। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया देन इट विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट विल नॉट बी द फैक्टर। ठीक है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर x माइनस ए फैक्टर होता है तो पी ऑफ ए तो जीरो आता ही आता है। ये तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा होगा है ना, अगर x माइनस ए उसको डिवाइड करने वाला होगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम बस इतना कहती है कि अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इट विल बी अ फैक्टर। ठीक है, और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम हटा देते हैं। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पी ऑफ एक्स हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, हमसे पूछा है जी ऑफ एक्स, क्या ये इसका फैक्टर है जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का, हमें ये बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली, हमें पता है कि एक्स माइनस ए की फॉर्म का है तो ए मेरा यहाँ पे 3 आने वाला है, तो हम डायरेक्टली पी ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं है ना। पी ऑफ ए क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए मेरा हो जाएगा पी ऑफ 3, ए की वैल्यू क्योंकि 3 है और पॉलिनोमियल मेरे पास ये है, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा -12, राइट। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 एंड इट विल बी 27 अगेन, 4 3 ज़ार 12 प्लस में और ये माइनस में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि प्लस 27 माइनस 27 है, ये जीरो आ जाएगा, प्लस 12 माइनस 12 ये अगेन जीरो आ जाएगा। मतलब हमें ये पता चला है कि पी ऑफ 3 हमारा जीरो आ गया है ना। तो ये तो अच्छी बात है, पी ऑफ 3 जीरो आ गया है। हमने क्या देखा था, पर हमने कहा था कि अगर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा। तो हमने यहाँ ये प्रूफ कर दिया, हमें कहा था कि क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली पी ऑफ ए निकाला, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, राइट। तो हमने पी ऑफ ए निकाला तो पी ऑफ ए तो जीरो आ रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो है तो जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो उसका फैक्टर होगा, तो हम कहेंगे येस जी एक्स विल बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं और ये भी बहुत ईजीली हो जाते हैं। ठीक है, हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। चलिए, तो फिर हम 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर ये इससे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। पहले क्वेश्चन में पहले ये वाला देख लेते हैं, हमें कहा है फाइंड ए, हमें ए फाइंड करना है, हमसे कहा है कि एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है। फिर वही बात है, अगर एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा तो पी ऑफ ए तो ज़ीरो आना चाहिए, राइट। तो पी ऑफ ए जो है जीरो है ना, अगर हमसे कहा है कि हमसे कहा है कि अगर एक्स माइनस ए फैक्टर होगा तो पी ऑफ ए जीरो होगा। तो अब की बार पिछले क्वेश्चन में तो हमें कहा था क्या ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होगा तो पी ऑफ ए जीरो होगा, हमने ये प्रूफ कर दिया था, पी ऑफ ए जीरो आ गया था तो फैक्टर था। अब हमें उल्टा दिया हुआ है, हमसे कहा है कि एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू निकाले, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर होगा तो पी ऑफ ए जीरो होगा। तो अब हम इस बात का यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पर ए पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर तो था ही, एक्स की जगह पे एक और ए आएगा प्लस यहाँ पे ए आएगा एंड यहाँ पे 2, और ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, क्योंकि
कि पी ऑफ ए ज़ीरो आना है। पी ऑफ ए हमने ये बना लिया और इक्वल्स में ज़ीरो। अब ये तो ए क्यूब है ही, ये माइनस ए क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ये आ जाएगा ए प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इट विल बी ए इज इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ से मेरी ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन हैं, यूजेज हैं, जो हम यूज़ करके बहुत ईजीली क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें कहा है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें फिर से कहा है कि एक्स प्लस थ्री इसका फैक्टर है। अगर एक्स प्लस थ्री फैक्टर होगा तो क्या ज़ीरो आएगा, पी ऑफ व्हाट, सोचिए। अब मैंने कहा था ना कि x प्लस थ्री ये x माइनस ए के फॉर्म का होना चाहिए, x माइनस ए की फॉर्म में है नहीं, तो ये x ऑफ माइनस थ्री ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे a का काम कौन करेगा, माइनस थ्री, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ये गलत नहीं करना है, ठीक है। तो पी ऑफ ए ज़ीरो आ गया। अब पी ऑफ ए यानी कि पी ऑफ माइनस थ्री, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस थ्री पुट करेंगे इस वाले में। तो ये थ्री तो है ही, एक्स की जगह पे हम यहाँ रखेंगे माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस के यहाँ पे आएगा, इट विल बी माइनस थ्री प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ऑल राइट, थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन थ्री ज़ार 27, ये 27 हो गया, और ये माइनस थ्री के प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ 27 प्लस सिक्स विल बी 33 माइनस थ्री के इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड थोड़ा हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 के इक्वल्स टू 33, राइट। तो यहाँ से के की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 11, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। बस हमें पहचानना है कि यहाँ फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है या रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन देख के हमें खुद ही समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ऑफ ए डेफिनेटली ज़ीरो आएगा, मीन्स रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। यहाँ पे पी ऑफ ए रिमाइंडर है, ठीक है, तो रिमाइंडर तो ज़ीरो आएगा ही, फैक्टर होगा तो हम फैक्टर एंड मल्टीपल्स बचपन से पढ़ते हैं ना। और अगर पी ऑफ ए ज़ीरो आ गया मीन्स रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होना ही होना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्टर थ्योरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।